ग्रेटर नोएडा जो कि स्मार्ट सिटी कहलाता है, यहाँ आज तकरीबन 50 मकानों को बिजली तक नहीं मिली है। जो कि ये मोदी जी कहते हैं कि हम लोग आसमान में चांद पर जा रहे हैं, लेकिन ये जो है संजय विहार कॉलोनी जो अस्पताल में जा रहा है। कुछ भी नहीं, अंधेरे में रोटी आप सेक रहे हैं, लोग खा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, पैर हाथ टूट गए हैं बहुत सारे के लोगों के। मैम मुझे तो लग रही है कि जो भी डिपार्टमेंट्स है, चाहे एनपीसीएल है या अथॉरिटी है, इनकी शायद मिली भगत है। जब तक पैसे दे रहे थे तब तक उन्होंने कुछ दिन चला। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा स्मार्ट सिटी के संजय विहार इलाके में। आपको बता दूं कि ये कुलेसरा के अंतर्गत आता है। अब आप ये देखिए कि जहां पर सरकार लगातार हर घर बिजली और हर घर विकास इस तरीके की तमाम योजनाओं और घोषणाओं को करती है, लेकिन यहीं पर ग्रेटर नोएडा जो कि स्मार्ट सिटी कहलाता है, यहाँ आज तकरीबन 50 मकानों को बिजली तक नहीं मिली है। कितनी हैरानी वाली बात है कि डिजिटल दौर में आज लोगों के घरों तक बिजली नहीं पहुंच रही है। इसका क्या कारण है वो मैं यहाँ की जनता से जुड़कर आपको बताऊंगी। अभिषेक जी, ये बताइए, वैसे 50 मकान यहाँ पर जैसा आप लोग कह रहे हैं, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? 2 साल हो गया। 2 साल से जो है कि लाइट नहीं है, टेम्परेरी बीच में दे देते थे एमपीसीएल वाले। जब उनको पैसा मिलता था वो फिर काट देते थे, परमानेंट कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये है चीज, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अभी इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत सी चीजें हैं जो बहुत बिल्कुल जो है कुछ भी नहीं, अंधेरे में रोटी आप सेक रहे हैं, लोग खा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, पैर हाथ टूट गए हैं बहुत सारे के लोगों के। कोई समस्या कोई नहीं सुना। डीएम के ऑफिस में गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अथॉरिटी गए, वो भी नहीं कोई सुनवाई हुई। कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये इलाका पिछड़ा है? वैसे तो नोएडा स्मार्ट सिटी के अंदर आते हैं। बिल्कुल स्मार्ट सिटी में है, कोई पिछड़ा इलाका नहीं है, लेकिन यहाँ जानबूझ के एनपीसीएल वालों ने पैसे की रिश्वत के चक्कर में नहीं दे रहे हैं। तो आप लोगों ने जो बताया कि पहले पैसा जाता था जब तक लाइट आती थी, कब तक चली है पूरी प्रक्रिया? ये करीब 9 महीने चली है। 9 महीने के बाद फिर बंद कर दिए, फिर जनरेटर से काम चल रहा है। जी, तो कितने घरों में यहाँ पे ऐसे जनरेटर आप लोगों ने लगवाए हैं? यहाँ पे अभी एक ही जनरेटर से है, बारी बारी से काम चला रहे हैं सब। इसका जो कि 10,000 रेंट जा रहा है, सब मिल के देते हैं। ये चीजें हैं। तो मतलब अब बिजली भी खुद से ही इंतजाम करना? बिल्कुल जी, बिल्कुल यही करना। कुछ लोग सोलर भी लगवा लिए हैं, सोलर से अपना काम चला रहे हैं। इतने कोहरे में कहाँ से सोलर चल पा रहा होगा? कोहरे में तो कुछ नहीं चल रहा, जीरो है, उसी कोई वही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि शिकायत करने भी पहुंचे आप लोग, तो वहाँ के अफसरों ने क्या जवाब दिया? अफसरों ने बोल दिया है, तो डीएम मैडम तो काफी फटकार लगाई एनपीसीएल को, बट बाद में एडीएम साहब कहते हैं जी न तो एनपीसीएल मेरे अंडर में है, न अथॉरिटी मेरे अंडर में है, अपने आप जाके खुद अपनी समस्या हल करिए और मैं तुम्हारे लिए जाके उनका सिर थोड़ी तोड़ दूंगा, इस तरह से बोला। जी, इस क्षेत्र में कितनी आबादी रहती है पूरी? यहाँ पे अभी 50 फैमिली बस चुके हैं, रह रहे हैं बच्चे सहित, और 90 कम से कम प्लॉट है। बहुत सारा मुश्किल है, क्योंकि क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं, बात जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, और बात बिना लाइट का बात है, बहुत ही प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी समस्या है क्योंकि हर रोज बात है कि लाइट के लिए बात है, हमें परेशानी होना पड़ रहा है। अंधेरे में बात है कि ना जो कोई भी बात हम कोशिश कर रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बहुत दिक्कत होती होगी? बहुत दिक्कत हो रही है मैडम, क्या कहूँ, बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चे पढ़ाई करने वाला घर में बैठे हैं, ना बिजली, ना पानी, ना लाइट, क्या करे। मेरी सासू माँ भी इतनी बड़ी बूढ़ी है घर में, वो गिर गई, उनके चोट लग गई है अंधेरे के वजह से, और बीमार पड़ी है, ये पानी नहीं है इस वजह से। और बच्चे भी पढ़ते लिखते, वो भी नहीं पढ़ाई उनकी भी हो पाती है। ठंड में कैसे बचाव हो रहा है फिर? अभी कैसे बचाव कर? यही पानी से यही कर रहे, मोबाइल जलाते हैं, कहीं जनरेटर से पानी भरते हैं, यही दिक्कतें आ रही हैं। सब हाथ पैर सूज के कुछ काम न कर पा रही है। जी, देखिए इनका ठंड की वजह से पूरी उंगलियां सूजी हुई हैं। ऐसे ही पैर चल नहीं पाते हैं, इतना दर्द है। और ऐसी सासू माँ गिर गई, उनके चोट लगी है, इतने परेशान हैं। देखिए यहाँ पे लोग बेशक आप देख रहे हैं मैम, बिल्कुल लाइट नहीं है। 2 साल हो गए, 2 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। कुछ दिन लाइट रही थी, पैसे भी भर चुके हैं, लेकिन पैसे दिए हैं उनका भी कोई वो नहीं है, ना पैसे वापस मिले, ना लाइट मिली है। बच्चों के बोर्ड हैं, बेटी मेरी 12th में है, बेटा है मेरा 10th में है। मैम, ये बच्चे देश का भविष्य हैं, कल हैं ये बच्चे। जब आज ही नहीं मिल रहा है तो कल कहाँ से होगा, आप खुद बताइए। अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे? आपको भी पता है, बोर्ड से एग्जाम में अभी 1 महीना भी नहीं बचा है।
कैसे बच्चे पढ़े, दिन रात करते रहते हैं। छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में बुजुर्ग भी हैं। बेटा मेरा 5 साल का है, गिर गया, उसका सर फूट गया, चोट लगी पड़ी है, घर में पड़ा है। डेली उसके, मेरा काम है, मेरा ऑनलाइन का काम है, मेरा जो है पूरा व्यवसाय भी मेरा ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि फोन चार्ज नहीं हो रहा है। जब फोन चार्ज नहीं होगा तो काम कहाँ से आएगा। ये तो काफी हैरानी की बात है कि भारत जैसे देश में और यहाँ पर नोएडा स्मार्ट सिटी में ऐसी जगह भी है जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल मैम, गणतंत्र दिवस आ रहा है, इस अंधेरे में झंडा लहराएंगे क्या? आप खुद बताइए। फ्री हम कहीं से, योगी सरकार के उसमें हम ये हैं क्या कि घर घर तिरंगा, घर घर लाइट, घर घर पानी, कुछ है? कुछ भी नहीं है हमारे लिए, तो कुछ है नहीं। हम तो स्वतंत्र ही नहीं है, कहाँ स्वतंत्र हैं? कौन सी क्लास में? 12th में। क्या दिक्कत आ रही है अभी? आप लोगों के बोर्ड वगैरह है, कैसे पढ़ाई हो पा रही है? नहीं, कहाँ हो रही है मैम, इतनी तो दिक्कत आ रही है ना। हम रात में पढ़ पाते हैं, सुबह में भी इतनी लेट, इतने कोहरे में ना सुबह घर में रोशनी आ पाती है। हम बहुत परेशान है मैम। ऊपर से फोन भी चार्ज नहीं हो पा रहे जो हम ऑनलाइन पढ़ लें। रात में अंधेरे में ना बुक्स दिखती है ना हम कुछ पढ़ पा रहे हैं। हम तो मैम बहुत परेशान है बोर्ड्स के लिए। बताइए मैम, 1 महीना बचा है हमारे पास और हम क्या करें? योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो वो काफी युवाओं को लेकर, बच्चों को लेकर। मैम मेरा तो यही कहना है कि जहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है वहाँ पे तो लाइट आनी चाहिए। कम से कम ये ना हो कि फैमिलीज के साथ दिक्कत हो रही है, उन्हें लग रहा है कि हाँ यहाँ पे लाइट आएगी और आगे चल के लाइट ही नहीं है यहाँ पे। बताइए मैम, कम से कम जहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है वहाँ पे पक्का होना चाहिए कि यहाँ पे लाइट भी होगी, रोड भी होगा। अब देखिए मैम, हमसे कहा गया कि सब चीज होगी, यहाँ कुछ भी नहीं है। कहाँ कहाँ शिकायत डाली? डीएम ऑफिस गए थे, बिजली विभाग में भी गए थे, अथॉरिटी भी गए थे, वहाँ पे भी गए। हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हुआ और जैसे गए वैसे लोग भगाने लग गए। बोले हाँ, बोले यहाँ भीड़ मत जमा करो, आप लोग जाओ, आपका ये प्लॉट में है, डूब क्षेत्र में है। अच्छा। हाँ, डूब क्षेत्र में है, आप लोग फंस गए हो, ऐसे है करके हम लोग को भगा दिया वहाँ से। और यहीं पे बिजली पास में ही है, 10 कदम में बिजली वो ट्रांसफार्मर लगा है, तो मतलब सब लगा है। और यहाँ सारा मामला वैसे डाल दिया गया। हाँ, ऐसे डाल दिए गए हैं। पहले हम लोग पैसा दिए तो तार जोड़ दिए तो बिजली आ रहा था, और फिर पैसा देना बंद कर दिए। हर बार कहाँ से पैसा देंगे? हम लोग तो 10,000 के महीने कमाने वाले आदमी, उसमें बच्चे को पढ़ाना लिखाना सब करना है उसमें। यहाँ से आप लोगों के सारे प्रूफ बन गए, मतलब जैसे ये मकान की रजिस्ट्री, ये सब चीज हो गया है, सब कुछ हो गया है, कंप्लीट है। हाँ, दाखिल खारिज सब कुछ कंप्लीट है हमारा। मैम अथॉरिटी वालों ने तो ये बोला था कि इतने सारे, जैसे सारे लोग इकट्ठे होके गए थे तो उन्होंने बोला था इतना भीड़ लगा के मत आओ, सिर्फ 1-2 लोग आ जाओ। मीडिया वालों को पता चल गया तो यहाँ मीडिया इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों को अपना डर है ना कि यहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठी होगी तो मीडिया आ जाएगी। तो उन्होंने ये बोला था बस 1-2 जने आया करो, सब लोगों को आने की क्या जरूरत है। कहाँ ऑफिस जा रहे हैं? ऑफिस जा रहे हैं, मेरा वर्क फ्रॉम होम है और मैं दूसरे के घर पे जाके काम करता हूँ। दूसरे के घर पे जाके हमारे यहाँ की जमीन की रजिस्ट्री पक्की है, मोटेशन हो रखे हैं। डूब क्षेत्र में हमारा जमीन नहीं आता है, फिर भी हमें गलत दिलासा दिया जाता है कि तुम्हारा ये गलत है। और कभी बोला जाता है कि हो जाएगा, काम स्टार्ट होने वाला है, कभी बोला जाता है कि नहीं होगा। तो मतलब बस पैसे लेने के चक्कर में ऐसे ऐसे बोला जा रहा है बार बार। मतलब हमेशा नया नया कुछ बहाना हमेशा नया टॉपिक बनाया जाता है और बोला जाता है भीड़ लगा के मत आओ यहाँ पे। ये सुनकर और इस तरीके से स्थिति में रहकर आपको लगता नहीं है कि उत्तर भारत इस तरीके का तो नहीं है जैसा बताया जाता है विज्ञापनों में? मैम बस बोला जाता है, बस ये है, मुझे लगता नहीं कि ऐसा ये सब रियल है। बस बोला जाता है मोदी जी की तरफ से, योगी जी की तरफ से डिजिटल इंडिया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है ये सब देख करके कैसा है यहाँ। क्या लग रहा है इतना पिछड़ा व्यवहार यहाँ के लोगों के साथ क्यों हो रहा है? मैम मुझे तो लग रही है कि जो भी डिपार्टमेंट्स है, चाहे एनपीसीएल है या अथॉरिटी है, इनकी शायद मिली भगत है। जब तक पैसे दे रहे थे तब तक तो उन्होंने कुछ दिन चला दिया। अब हम उनसे बोलते हैं, हम उनसे चोरी थोड़ी नहीं करें, हम तो कह रहे भाई हमारा परमानेंट कनेक्शन दे दो, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। वो बोले कि नहीं हम नहीं दे सकते। अगर चाहते क्या वो खुद खुल के नहीं बता पाते हैं। वो हम डीएम के पास गए, एसडीएम के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं कि हमारे अंडर नहीं आता, हमारे अंडर नहीं आता है, आप इनसे मिलो, इनसे मिलो। सबके पास जा चुके, सबके दरवाजे खटखटा चुके, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। तो अभी आप लोग वैसे क्या कहना चाहेंगे सरकार में बैठे लोगों से? मैम हम तो खासकर यहाँ से योगी जी से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है मुहैया करवाना। हम तो उनसे वही मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे सरकार कहते हैं कि हम हर गली हर गांव बिजली पहुंचा चुके हैं। बताइए हम स्मार्ट सिटी में रहते हुए भी अंधेरे में है अभी। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? बिजली नहीं है आप लोग? यहाँ पर बहुत परेशानी है। संजय विहार कॉलोनी में न लाइट है न पानी की सुविधा है।
यहाँ के बच्चे बूढ़े जवान सब लोग परेशान में है। स्त्रियाँ जो है रात को खाना बनाने में गिर जाती है, पैरों में चोट लग जाता है, हाथों में चोट लगता है, न लाइट रहता है, न आदमी दिखता है। इसलिए हम लोग को बहुत परेशानी है। योगी जी मोदी जी कहते हैं कि हम लोग आसमान में चांद पर जा रहे हैं, लेकिन ये जो है संजय विहार कॉलोनी जो है अस्पताल में जा रहा है। यहाँ के बच्चे जो हैं वो स्कूल और कोचिंग से आते हैं, उनको लाइट नहीं कि वो जो अपना जो है टास्क पूरा कर सके। इसलिए मैं कहूँगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से कि यहाँ पर ध्यान दिया जाए। कितना पैसा भरना पड़ता था? 15,000 अभी भरे हैं, 2 महीने पहले 6 महीने पहले भरे हैं 15,000 रुपया। कैसे पूरी घर कॉलोनी से या घर घर? पूरे घर 15,000 दिए घर घर में? हाँ। इतना महंगा तो बिल भी नहीं आता। मैम 1 हफ्ते लाइट नहीं आई थी उस टाइम पे, लेकिन फिर जब पैसे दे दिए 15,000 रुपए तो 10 दिन में लाइट आ गई थी। 6 महीने चली थी, उसके बाद में फिर कट हो गई। ये देखिए, मतलब फिरौती भी इतनी मतलब सीना जोरी के साथ की जा रही है कि 15,000 लोग यहाँ पर, इतना महंगा तो बिजली का बिल भी नहीं आता होगा। नहीं, इतना बिल तो नहीं आएगा मैम। सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई भी कैंसिल हो जाती हैं, जबकि कॉलोनी के साथ इनके मुश्किल से 70 मीटर की दूरी पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके बाद भी लाइट सप्लाई नहीं है यहाँ पे। अथॉरिटी कहते हैं एनओसी लाओ, एनओसी कहाँ दें? जब रजिस्ट्री कर रही है तो परमानेंट जमीन है ना हमारी, गैर जमीन तो है नहीं कि डूब क्षेत्र की जमीन हो, फिर भी एनओसी चाहिए एनपीसीएल को। एनपीएस लो जाओ, अथॉरिटी एनपीएस लो जाओ, यही चल रहा है। पब्लिक परेशान सबके सब। मतलब इधर लाइट है ना भाई, सब लोग ऑफिस से आते हैं 6 बजे, सब बच्चे सो जाते हैं 6 बजे, न पढ़ पा रहे हैं बच्चे न कुछ पा रहा। मतलब भविष्य भी अंधकार में चल रहा। क्या नाम है? मैम मेरा नाम अभिषेक है, मैं क्लास 12th में हूँ। और मैम मेरा अभी ज़्यादा नहीं 1 ही महीने रह गए हैं बोर्ड्स के लिए। मैम मैं इतना परेशान हूँ, मुझे दोस्तों के घर पे जाके ज़्यादा पूरे दिन रहना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। मैम मैं इंस्पायर हुआ था इनसे कि मुझे डीएम बनना है या एसडीएम बनना है। इस तरीके से मैं क्या ही पढ़ूंगा जब मेरी प्रॉब्लम्स तो मैं आगे के अधिकारी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं क्या ही दूसरों की सॉल्व कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि उनको भी ये अधिकार मिल चुका है कि हमारे वो करें। मैम मैं सबसे पहले सीएम सर को कहना चाहूँगा कि मैम प्लीज़ वो ऊपर जो ध्यान दे रहे हैं ना, उसको ना देकर के गाँव के लोगों की प्रॉब्लम सही करें ना। वो बोलते तो हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ भी कर रहे हैं वो। क्योंकि मेरा एरिया इतने बड़े उसमें आता है, ये टाउन ही कह सकते हैं इसको, गांव तो कहेंगे नहीं, ये टाउन ही एक तरीके से शहर है। तो यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो फिर गांव में क्या ही दिखेगा। मैम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अभी। और जैसी रात होती है तब तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन होने लगता है ना कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं घर में भी अपने लड़ के रोज़ चला जा रहा हूँ। मेरे घर वालों को दिक्कत होती है कि घर पे रहता नहीं है, दोस्तों के घर चला जाता है, और उनको लगता है कि कहीं कुछ गलत ना कर ले इस तरीके से। तो मेरे घर वाले भी परेशान रहते हैं और इससे मैं भी परेशान रहता हूँ। मैं क्या ही करूँ, बोर्ड से एग्जाम है तो मुझे तो करना पड़ेगा ही। अब मैं घर वालों से लड़ूं या कुछ भी करूं, अब इस प्रॉब्लम को अगर इस साल मुझे देखने को मिल रहा है, अगले साल पता नहीं किसी और को देखने को मिलेगा। तो ये बोर्ड्स एग्जाम, या तो बोर्ड्स एग्जाम को ही कैंसिल करते हैं लोग, या तो हमारी सबकी प्रॉब्लम्स ही सही करते हैं। बड़ी बात तो ये है कि अब सब ज़्यादातर लोगों को ये लगेगा ना कि अंदर से कि मैं इतने बड़े उसके लिए इतनी मेहनत करूंगा और मैं ही कुछ कर ही नहीं पाऊंगा वहाँ पे बैठ के, फिर क्या ही करूँ, पढ़ने से क्या ही फायदा। आपके कहने का मतलब है कि डीएम अधिकारी, एसडीएम एक इंस्पिरेशन थे, लेकिन आज जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि उस पद पे जाके कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आज उन्होंने उस पद को इतना गिरा दिया है। मैम मैं जब ये इंटरव्यू हो रहा था ना, मतलब उनके साथ हमारी बात हो रही थी, तो मैं भी वहीं पे गया था। मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा ना अंदर से, जब उन्होंने बोला कि हमारे अंडर में एनपीसीएल ये सब नहीं है, आप जाओ, आपके लिए क्या हम उसका सर फोड़ दें। इस तरीके की बातें उन्होंने जब बोली ना, तो हमें लगा इनके पास कोई पावर नहीं है। क्या ही फायदा है हमें इनके लिए इतना, इस पोस्ट के लिए इतना मेहनत करने का या वो करने का, कोई करेगा ही नहीं। डीएम होता है, इतने जिले, अपने जिले में एक गांव में क्या क्या हो रहा है ये सब चीजें देखने के लिए डीएम होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उनको सॉल्व करना पड़ता है ये वो चीजें, तो वो यही चीज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ही फायदा है हमें उस पोस्ट पे जाने का और क्या करने का। इतनी पढ़ाई करेंगे फिर आखिर जाके वहां पे कुर्सी पे बैठ के बस मुंह देखना है। ये देखिए कि आज जहां पर हर घर बिजली का दावा होता है, वहीं पर आप देखिए कि इस तरीके के मकानों में जहां पर दिन के उजाले में भी लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो रात में क्या स्थिति होगी। यहाँ पर बिजली साल से नहीं आ रही है और यहाँ के लोग देखिए, जो घरों की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब इसी तरीके से मोमबत्ती का इस्तेमाल करके, क्योंकि ना तो फोन चार्जिंग की व्यवस्था हो पाती है और ना ही कुछ। आप लोग ऐसे ही मोमबत्ती लगाकर सारा काम करते हैं? हाँ मैम, ऐसे ही काम करते हैं सारे दिन। रात को भी मोमबत्ती से ही काम करते हैं। बच्चे भी कभी मोमबत्ती से, बच्चे भी कितना पढ़ पाएंगे। खाना भी मोमबत्ती से बनाते हैं मैम, नॉर्मल खाना बनाते हैं, कोई अच्छा खाना भी नहीं बनाते हैं, इसलिए लाइट की वजह से।
अंधेरे में ही सारा काम करना पड़ता है मैम। क्या परेशानी आती है आप लोगों से? लाइट की समस्या, लाइट नहीं रहेगी तो हम लोगों को तो परेशानी ही है, तो सर्दी गर्मी हमेशा ऐसी ही रहती है। आज कुछ दिन तक लाइट आई थी तो अच्छे से पढ़ लिख रहे थे बच्चे, खाना आना सब कुछ अच्छे से बना रहे थे मैम जी। और इसके बाद अब लाइट ही काट दी है, 2 महीना हो गए हम लोगों को अंधेरे में ऐसे सारा काम करते हुए। आप लोग अब तो शहर में रह रहे हैं, वैसे आपके गांव में भी ऐसे ही मोमबत्ती लगा के काम करना पड़ता नहीं, गांव तो हमारा इससे भी अच्छा बेहतर है, सारा रोड लाइट वाइट सब कुछ है हमारे यहाँ, 24 घंटा लाइट चलती है गाँव में। तो दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।